जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आज के वीडियो के बारे में बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन है हमारा टॉपिक इन न्यूज, और इसमें जो टॉपिक मैं उठाकर लाया हूं वो इजराइल और कतर से संबंधित है। जी हां, इजराइल ने कतर के कैपिटल दोहा पे अटैक कर दिया। ये न्यूज 2 दिन पुरानी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। एनालिसिस लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर, ये आपको बेंजामिन नेतन्याहू दिख रहे हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इस बीच में मैंने एक व्यक्ति को रखा है जिनका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। ये कहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट हैं और इनके ऊपर मैंने इस तरीके का क्रॉस क्यों लगाया है इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखिएगा, सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पूरे सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इजराइल बॉम्ब्स कतर। इतिहास में पहली बार इजराइल ने कतर की राजधानी पर कर दिया है हमला। जी हां, आप यहां पर वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये है इजराइल, और इजराइल से यहां आप देख सकते हैं आपको कतर देखने के लिए मिलेगा रेड सी के पास। ये वही कतर है जिसने फीफा वर्ल्ड कप का पूरे तरीके से मेजबानी भी की थी। अचानक से 15 आईडीएफ फाइटर जेट इजराइल के निकलते हैं और कतर के कैपिटल दोहा में जाते हैं और ये बॉम्बिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप डैमेज यहां पर देख सकते हैं, 10 बॉम्ब इन्होंने ड्रॉप कर दिए। किस पर? दोहा पर। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया का इस पर स्टेटमेंट जरूर आएगा, तो इंडिया को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपने हमेशा से देखा होगा कि नेतन्याहू और हमारे मोदी जी के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं। इजराइल और इंडिया का संबंध बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा चीजों में प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट किया गया था, लेकिन इनके द्वारा जब ये चीज की गई कि कतर के कैपिटल पर अटैक किया गया दोहा पर, तो इंडिया के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि हम डीपली कंसर्न दिखाएंगे इस पे, क्योंकि इजराइल ने यह ठीक नहीं किया है कतर के कैपिटल पे अटैक करके। और यदि आप वर्ल्ड मीडिया की बात करें तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका भी यही कहना है कि कतर पे अटैक करना कहीं से कहीं तक इजराइल के लिए ठीक नहीं था। कतर को भी चाहिए कि अब इसको रिटेलिएट करे और इसको जवाब दे, इन पर अटैक करे इजराइल पे, ऐसा कहा जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। और यदि हम बात करें किसकी, कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहां कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ का जो रूल है वो रूल यह है, यदि कोई कंट्री आप पर अटैक करती है तो आप जवाब स्वरूप उस पर भी अटैक कर सकते हैं। तो हम देखिए भैया इजराइल पर बॉम्बिंग कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप इजराइल पर अटैक करते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, एक बार फिलिस्तीन से जरूर पूछिएगा। मैं दोनों के सपोर्ट में नहीं हूं, मेरा काम है एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचाना। आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। फिर भी बात उठती है, लोगों ने कहा कि इजराइल के द्वारा अटैक किया क्यों गया, तो इजराइल ने सफाई में क्या कहा ये देखिए। इजराइल ने कहा कि कतर के कैपिटल दोहा में हमास के कुछ संगठन निवास कर रहे थे और इन्हीं को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने उन पर अटैक किया। अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की, यूएस की बात आती है। तो जिस समय इन पर अटैक हुआ तो व्हाइट हाउस क्या कर रहा था, यूएस क्या कर रहा था, तो व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने कुछ दिनों पहले ही कतर को आगाह कर दिया था कि जो इजराइल है वहां की एयरफोर्स आपके ऊपर अटैक कर सकती है। ऐसा किसने कहा? माना नहीं जा रहा है, ऐसा कहा व्हाइट हाउस ने, एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन डियर कतर ने पूरे तरीके से इस स्टेटमेंट को बेसलेस करार दे दिया। कतर रिजेक्ट यूएस प्रेयर वार्निंग क्लेम ऑफ इजराइल स्ट्राइक। कतर ने कहा कि यूएस के द्वारा जो यह बात कही जा रही है ना कि हमने वार्न किया था कि इजराइल आपके ऊपर अटैक कर सकता है, यह पूरे तरीके से गलत और बेसलेस है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं। ठीक है, आप एक बार सोचकर देखिए, कतर भी एक कंट्री है, फीफा को यह पूरे तरीके से मेजबानी कर चुका है, तो कहीं ना कहीं यह कंट्री एक सक्सेसफुल कंट्री है, विकसित कंट्री है। तो डियर एक बात बताइए, क्या कतर पे कोई खतरा आने वाला है? यह स्टेटमेंट हमें व्हाइट हाउस बताएगा, यूएस बताएगा, कतर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, वहां की सेना खत्म हो चुकी है, या फिर वहां की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है? तो यह कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बनता है किसके ऊपर? यूएस के ऊपर। क्या यूएस इस तरीके के स्टेटमेंट किसी को भी दे सकता है, लीगल है या नहीं? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को बताना, इसीलिए इजराइल के द्वारा किए गए अटैक की जानकारी यूएस के द्वारा पहले ही दे दी गई थी। इस स्टेटमेंट को कतर ने पूरे तरीके से बेसलेस बताते हुए रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बात आती है इस व्यक्ति की जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं,
ये कर क्या रहे हैं ये तो बताइए। तो आपके लिए मैं एक बहुत ही शानदार चीज लेकर आया हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पुराने ट्वीट, पुराने स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मैंने आपको बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं कहता हूं कि ये पूरे तरीके से गिरगिट वाला रूप ले चुके हैं, कब अपने स्टेटमेंट को बदल दें। आप ये वर्ष 2017 जब ये पहले टर्म में प्रेसिडेंट थे तब इनका स्टेटमेंट सुनिए। इन्होंने कहा था कि कतर फंडिंग कर रहा है, टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है कतर। किसने कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन आप यहां आइएगा, आपने ये इमेज जरूर देखी होगी। डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे कतर की यात्रा पे, कतर में इन्होंने विजिट किया। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रिंस थे, उन्होंने इनका तहे दिल से स्वागत किया और इनको एक बहुमूल्य विमान भी गिफ्ट किया था, डियर प्लेन भी इनको गिफ्ट किया था। तो इन्होंने अपने संबंध सुधार लिए और ये वही व्यक्ति हैं जो मैंने यहां आपको ट्वीट वो दिखाया, एक आर्टिकल, ठीक है, वर्ष 2017 का। इन्होंने कहा था कि कतर फंडिंग कर रहा है टेररिज्म को। फिर इसके बाद ये कतर में जाते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि जियोपॉलिटिक्स हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, बदलती रहती है। जब इनको फाइटर जेट वगैरह मिल जाते हैं ये खुश हो जाते हैं। अब इस अटैक के बारे में ट्रंप का क्या कहना है? आपने देखा होगा इनका एक स्पेशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे ये ट्रूथ सोशल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना। वहां पर मैं गया तो इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, वो मैं आपको बता रहा हूं। इनका कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिफिकेशन दिया गया यूएस मिलिट्री के द्वारा कि अचानक से इजराइल ने अटैक कर दिया है हमास के ऊपर, ठीक है। और हमास कहां पर था? तो वह था दोहा में। सोचिए, ये डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि इजराइल के द्वारा कतर की कैपिटल दोहा पे अटैक किया गया, ये भी वही चीज कह रहे हैं जो इजराइल कह रहा है कि हमने हमास को मारने के लिए अटैक किया। इन्होंने कहा कि इजराइल की एयरफोर्स ने अटैक किया हमास पे। अनफॉर्चुनेटली वो जो लोकेशन थी ना वो दोहा में थी, इसलिए दोहा पर अटैक हो गया है। और ये पूरा का पूरा जो डिसीजन था वो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा लिया गया था। इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। इन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से बाहर रख लिया और आपको पता है कि इनके संबंध इनके साथ कितने अच्छे हैं। आगे जाकर इन्होंने ये भी कहा कि जो कतर है ये हमारी बहुत ही अलाई कंट्री है और इस पर अटैक करना ठीक नहीं है। मैंने वहां के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की मैंने नेतन्याहू से भी बात की और मैं कोशिश जारी रख रहा हूं कि पीस हो दोनों कंट्रीज के बीच में। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट कब बदल जाएं कोई भी नहीं जान सकता, ठीक है। लेकिन इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है, कतर की कैपिटल दोहा पर अटैक हुआ है, ये 100% सच है। तो डियर, समझने की बात यह है कि जो कतर की एयरफोर्स है, जिसे कतर अमीरी एयरफोर्स कहा जाता है, AMIRI, क्या इसे रिटेलिएट करेगा, क्या जवाब देगा, या आपको क्या लगता है कि इजराइल ने कतर पे जो अटैक किया है वह ठीक है, हमास को मारने के लिए किया था या किसी और मकसद से किया था? सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो होता है यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।